बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बुद्धपुर में हरिप्रसाद नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, लेकिन बहुत ही ज्ञानी और चतुर। लोग उसे हरि बाबा कहकर बुलाते थे। वह पढ़ा लिखा नहीं था, मगर जिंदगी के अनुभवों ने उसे एक गहरी समझ दे दी थी। गांव के लोग जब भी किसी मुसीबत में फंसते, हरि बाबा से सलाह लेते। उनकी सलाहें इतनी कारगर होती थी कि धीरे धीरे गांव वालों को यह मानने में देर नहीं लगी कि हरि बाबा का असली धन उसकी बुद्धि है। लेकिन समय के साथ गांव में एक नई समस्या आ गई। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यापारी आया। नाम था श्रीराम लाल। वह बहुत अमीर था और कहता था कि गांव की आधी जमीन अब उसके नाम है। उसने कुछ दस्तावेज दिखाए और दावा किया कि पूरे गांव के खेत अब उसके हैं। गांव वाले घबरा गए। उनके पास जमीन के कागज नहीं थे, क्योंकि उनके दादा परदादा बस खेती करते आए थे, मगर कुछ लिखापढ़ी कभी नहीं हुई। पंचायत बुलाई गई। गांव के प्रधान, बुजुर्ग, जवान सब इकट्ठा हुए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। व्यापारी अड़ा था कि अगर उसे जमीन नहीं दी गई तो वह अदालत जाएगा। हरि बाबा चुपचाप सब देख रहे थे। जब सब हार मान बैठे तो हरि बाबा खड़े हुए और बोले, समस्या बड़ी है, लेकिन हल नामुमकिन नहीं। मुझे एक मौका दो, मैं इस व्यापारी की सच्चाई उजागर करूंगा। गांव वालों को अब भी हरि बाबा पर भरोसा था। हरि बाबा अगले दिन व्यापारी से मिले और बोले, आपकी बात सही लग रही है, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, कोई भी बाहरी जब गांव की जमीन लेता है तो उसे 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। व्यापारी हंसा, अरे बाबा, यह कानून की दुनिया है, न कि आपकी लोक कथा। हरि बाबा बोले, यदि आप सही हैं तो इन आसान सी शर्तों से क्यों डरेंगे? तीनों पूरी कर लें, फिर जमीन आपकी। व्यापारी सोच में पड़ गया, पर गांव के लोगों के सामने खुद को साहसी साबित करने के लिए मान गया। हरि बाबा ने कहा, एक, पहली शर्त, गांव की नदी से 1 मुट्ठी पानी लाओ, लेकिन बिना हाथ गीला किए। व्यापारी चौंका, बिना हाथ गीले किए पानी? यह कैसा मजाक है? हरि बाबा मुस्कुराए और बोले, बुद्धपुर की परंपरा है। व्यापारी सोचने लगा। उसने कपड़े से हाथ ढककर पानी उठाने की कोशिश की, हाथ भीग गया। झोले से, डंडे से कई उपाय किए, हर बार पानी छलक गया। गांव वाले हंसने लगे। तब एक बच्चा बोला, बाबा, मैं बता दूं? हरि बाबा ने सिर हिलाया। बच्चे ने एक खाली नारियल लाया, उसमें छेद किया, नदी में डुबाया और उसमें पानी भर गया, बिना हाथ गीला किए। हरि बाबा बोले, समझदारी चाहिए, ताकत नहीं। 2, दूसरी शर्त, एक ऐसी चीज लाओ जो जिंदा भी हो और मरी हुई भी। व्यापारी परेशान हो गया। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? फिर उसे एक मुर्गा मिला। उसने सोचा कि उसे अधमरा कर लाएगा, मगर हरि बाबा बोले, नियम है, उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। तब एक लड़की ने एक पौधा लाकर दिया। बोली, ये बीज था, अब अंकुर है, मरा भी था, जीवित भी है। हरि बाबा बोले, सही उत्तर। 3, तीसरी और अंतिम शर्त, गांव के इतिहास का प्रमाण दो, कब बसा, किसने बसाया। व्यापारी यह सुनकर चौंक गया। उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। हरि बाबा गांव के पुराने मंदिर से एक ताम्रपत्र लाए, जिसमें गांव के स्थापना की कथा खुदी हुई थी। वह राजा के समय की मुहर थी, जो प्रमाण देती थी कि यह जमीन गांव वालों की है और इसका कभी कोई सौदा नहीं हुआ। अब व्यापारी हार मान गया। उसने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, बाबा, आपने जीतकर भी मेरी इज्जत रखी। मैं यह जमीन नहीं लूंगा। हरि बाबा बोले, हमारा असली धन खेती नहीं, समझ है। अगर बुद्धि हो
तो बिना तलवार के भी युद्ध जीता जा सकता है। गांव वालों ने उस दिन उत्सव मनाया। बच्चों को सिखाया गया, सच्चा धन सोना नहीं, बुद्धि है। वह बांटने से बढ़ती है और समय आने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराती है। हरि बाबा की कहानी वर्षों तक सुनाई जाती रही और बुद्धपुर एक उदाहरण बन गया कि जब सब कुछ हार जाओ, तब भी अगर बुद्धि का धन साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन पैसा या जमीन जायदाद नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, समझदारी और अनुभव होता है। जब हम धैर्य से सोचते हैं और चतुराई से काम लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। बुद्धि का सही उपयोग न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।